ग्वालियर पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में मंगलवार को एक बार फिर रिटायर्ड प्रिंसिपल ने न्याय की गुहार लगाई है। प्रिंसिपल अशोक वर्मा का आरोप है कि उनके बेटे सुशील की 30 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो बेटे की मौत से उभर भी नहीं पाए थे कि उसकी विवाहिता पत्नी ने पुलिसकर्मियों के साथ ससुराल आकर हंगामा खड़ा कर दिया और करीब 7 लाख रुपए के गहने लेकर मायके चली गई, जबकि शादी में उनके पिता ने कुछ भी नहीं दिया था। उन्होंने खाने पीने तक का खर्च खुद उठाया। बेटी की मौत से सदमे में चल रहे रिटायर्ड प्रिंसिपल ने अपनी बहू को सभी जेवर सौंप दिए। प्रिंसिपल को अपने बेटे की हत्या किए जाने की भी आशंका है, क्योंकि पूरी तरह से ठीक ठाक सुशील की अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ ही दिनों में उसका स्वर्गवास हो गया। उस समय उन्हें कुछ शक नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने बेटे का निजी अस्पतालों में इलाज कराते रहे और उसके इलाज पर करीब 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। सुशील की शादी झांसी निवासी प्रियंका के साथ 2017 में हुई थी। अशोक वर्मा अब अपनी पुत्रवधू से जबरन लिए गए गहनों को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि बेटे के इलाज के लिए 6 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उन्होंने कहीं से इंतजाम करके अस्पतालों को चुकाए थे। वहीं उन्होंने बहू द्वारा पुलिस के दम पर हथियाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पंचनामा भी एसपी को सौंपा, जिसमें उक्त जेवर पुलिस कर्मियों के सामने दिए जाने का उल्लेख है। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि पुलिस को किसी भी पारिवारिक विवाद में किसी को गहने या संपत्ति दिलाने का अधिकार नहीं है। हजीरा से आए थे। उनका कहना था कि उनकी बहू जो है वो सामान लेके चली गई है और बेटे की डेथ हो गई थी, तो ये भी रेफ़र किया है सीएसपी उस क्षेत्र के जो हैं वो वस्तु स्थिति क्या है इसको पता लगाएंगे, और यदि स्त्री धन है जो बहू शादी के समय लाई थी तो उस पर उसका कानूनी हक होता है, परंतु ये इसके अलावा यदि कुछ और है तो ये सीएसपी पता लगाएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। मामला ये है कि मेरे बेटे के स्वास्थ्य खराब 17/10 को मेरे बेटे की बेटी का वो दस्तन था, उसमें सारे रिश्तेदार आए हुए थे। ससुराल पक्ष भी आया था। 17 तारीख की नाइट को मेरे बेटे की स्वास्थ्य खराब हुआ, उसको मैंने ये आलोक धाम में एडमिट कराया। आलोक धाम में कोई आराम ना मिलने से उसको परिवार हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो उसको परिवार हॉस्पिटल में 7 दिन के बाद उसकी किडनियां फेल हो गई, लीवर के साथ साथ उसकी किडनियां फेल हो गई, तो वो एक्सपायर हो गया। 30/10 को वो एक्सपायर हो गया। 12 तारीख को जब मैं उनको शोक में बैठा था, पूरा परिवार शोक में बैठा था, तो ये झांसी वाले आनंद केसरी प्रियंका के पिताजी, प्रियंका तो हमारे यहाँ रह रही थी, उनके सहयोग के लिए पिताजी आए, माताजी आई और भाई आया। तो वो आके 3 पुलिस वालों को हजीरा थाने से लेके आए, तो बोले कि आप हमको सारा सामान दो, सारा जेवर दो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे दे देंगे, तो मैंने पुलिस वालों को भगा दिया। तो बोले आप टीआई साहब के पास चलो, तो मैं टीआई साहब के पास गया। 13/11 को नाइट 9 बजे में जब टीआई साहब के पास पहुँचा, टीआई साहब बाहर ही खड़े थे। टीआई साहब ने बोला कि आप क्या बंधक बना के रखोगे क्या, और आप अगर नहीं देते हो जेवर तो मैं भी बंद कर देता हूँ। तो मैं डर के मारे फिर उनसे कहा कि ठीक है साहब, मैं पंचनामा बना के दूंगा, क्योंकि ताकि मेरे को ये श्योरिटी तो रहेगी कि मैंने सामान दिया। ठीक है, इसलिए मैंने पंचनामा बना के सारा सामान देने को तैयार हो गया। उसके बाद उसी पे प्रधान साहब ने एक दीवान जी गजेंद्र गुर्जर साहब को भेजा मेरे साथ, तो मैंने भी अपने साथी बुला लिए थे, राधेश्याम गुर्जर और देवीराम वर्मा, और मैं भी था। तो उसमें पंचनामा बना के इनको सारा जेवर सौंप दिया। 16-17 तोले सोना है, वो मैं इनसे वापस चाहता हूँ, ताकि मैं अपने बच्चे की बीमारी में जो 6 लाख रुपए लगे उसका मैं भरपाई कर सकूँ। इस समय इतना परेशान हूँ कि मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। तो हमने ये टीआई साहब से निवेदन किया कि पंचनामा तो हमने इसलिए बना के दिया था कि ताकि हमारा सामान ये हड़प नहीं कर जाएगा। पंचनामा बना के ना देते तो ये तो मना कर देते कि हम ले ही नहीं गए। और आज मेरे परिवार की और मेरी स्थिति ऐसी हो रही है कि क्योंकि मेरे को कर्जा पटाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कर्जा पटा लूँ। उसी में बड़ी बहू का जेवर था, तो आज कैसे भी करके वो जेवर ही मिलता है, तो बड़े बहू का मेरे पे जो दबाव है, जिसके कारण 7/12 को फिर पुनः दिया है। 7/12 को जो आवेदन दिया है उसको भी एसपी साहब ने उनके पास दे दिया है। पहले रवि भदौरिया साहब भी जांच कर चुके हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा है। हाँ, मेरे ऊपर झांसी के अंदर एक FIR 498 के अंदर आनंद केसरी ने झूठी कराई हुई है, जबकि पूरा केस मामला ग्वालियर का है और झांसी में FIR कराई जा रही है मेरे खिलाफ। तो क्या कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है पुलिस आपको? पुलिस गुमराह कर रही है ना। अभी तक आपने कहाँ शिकायत की? मैंने अभी सिर्फ एसपी ऑफिस में शिकायत की है, जिसकी रवि भदौरिया साहब CSP साहब भी जांच कर चुके हैं, और वर्तमान में ये मनीष धाकड़ साहब जांच करा रहे हैं, जिसमें मनोज शर्मा जी जांच कर रहे हैं। ठीक, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ ITI से।
और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।